एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग एटीपी की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। एटीपी की उत्पत्ति, जनरेशन ऑफ एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की उत्पत्ति कैसे होती है इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण पे चर्चा किए थे। ऑक्सी शोषण जिसको वायवीय शोषण कहते हैं, वायवीय शोषण वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण कहलाती है। और वह शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे अनऑक्सी या अवायवीय शोषण कहते हैं। इसके विषय में चर्चा हो चुकी है। ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ऑक्सी शोषण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अनऑक्सी शोषण कहते हैं। आइए देखें वायवीय शोषण में वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण, वायवीय शोषण या जिसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। इस ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी प्राप्त होता है। 38 एटीपी प्राप्त होता है। देखिए किस तरह से ऑक्सी शोषण होता है। इसके समीकरण के सहारे आपको मैं समझा दे रहा हूं। ये ग्लूकोज का एक अणु है प्लस 6O2 ऑक्सीजन, वह तोड़ेगी, ऑक्सी शोषण हो रहा है, बनेगा 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसको यदि कन्वर्ट कर दिया जाए एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, तो हो जाएगा 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी। क्या देख रहे हैं? ऑक्सी शोषण में यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो शोषण हो रहा है, ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी प्राप्त हो रहा है। 38 एटीपी ऊर्जा के 38 एटीपी प्राप्त हो रहे हैं। तो यह 38 एटीपी कैसे प्राप्त हो जाते हैं? ये कई चक्रों में प्राप्त होते हैं। 38 ग्लूकोज के वायवीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी कई चक्रों में प्राप्त होते हैं। देखेंगे वायवीय शोषण के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंतर्गत 10 एटीपी प्राप्त होते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत 10 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 अणु खर्च हो जाते हैं। 2 अणु वहीं पे खर्च कर दिए जाते हैं, यानी कि 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। यानी कि हमको कितना अणु प्राप्त हुआ? एटीपी का 8 अणु प्राप्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 10 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 एटीपी अणु खर्च हो जाते हैं, 8 एटीपी अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो 8 एटीपी हमको प्राप्त होता है, लिखेंगे 8 एटीपी अणु। इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए के बनते समय, जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है उसके बनते समय हमको 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। और जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत 10 एटीपी अणु प्राप्त हुए, जिसमें से 2 एटीपी अणु वहीं खर्च हो जाते हैं और
8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इसके बाद एसिटिल जब कोएंजाइम बनता है, जब एसिटिल कोएंजाइम ए के बनते समय 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में हमको 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यदि इनको जोड़ें तो ये हो जाएंगे 8 6 14 और 4 18 और 2 और 1 3, यानी कि कितने एटीपी? 38 एटीपी। तो ये रहे कैसे वायवीय शोषण में, ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, जो चक्र में बताया गया कि कई चक्रों में हमको प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 एटीपी अणु प्राप्त हुए, 2 एटीपी अणु खर्च हो गए, 8 एटीपी अणु प्राप्त बचते हैं। उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम के बनते समय 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्रेब्स चक्र से हमको 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम देखें वायवीय श्वसन में, यानी कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। आइए अनॉक्सी शोषण में, जिसको अवायवीय शोषण कहेंगे, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, यानी कि वायवीय शोषण से हमको 38 एटीपी प्राप्त होते हैं और अवायवीय शोषण से हमको केवल 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।